JNK जीपीएस अटेंडेंस सिस्टम जम्मू कश्मीर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जीपीएस अटेंडेंस सिस्टम को लागू किया है। इसके जरिए असातिज़ा की हाजिरी और तलबा की माहाना ऑनलाइन फीडबैक ली जा सकेगी ताकि असातिज़ा की कारकर्दगी का पता चल सके। इस हवाले से 2 एप्लीकेशंस लॉन्च की गई है। जम्मू कश्मीर यूटी में अपनी नौयत का पहला तजुर्बा है। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने कहा कि एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने में इससे मदद मिलेगी। तो अब टीचर्स के हवाले से, उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से फीडबैक लिया जाएगा। वहीं टीचर्स की अटेंडेंस जीपीएस बेस्ड होगी। जम्मू कश्मीर में एजुकेशन को रेवोल्यूशनाइज करने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शबीर बराह रास्त जुड़ चुके हैं। 2 एप्लीकेशंस के हवाले से एजुकेशन को रेवोल्यूशनाइज करने की बात की जा रही है। शबीर, इस पर मजीद रोशनी डालें। देखिए, ये बड़ी चर्चा का मौजू बना हुआ है, बड़ी बहस इस पे हो रही है। 2 एप्लीकेशंस हैं। एक एप्लीकेशन है जेके अटेंडेंस, जिसका नाम रखा है जीपीएस बेस्ड है। होगा ये कि जो टीचर कहीं पे काम कर रहा है उसका ट्रैक रहेगा कि क्या वो स्कूल में है जिस वक्त पे उसको स्कूल में होना चाहिए। अब ये काम कैसे करेगा, इस पे काफी लोग बात कर रहे हैं कि कहीं पे कनेक्टिविटी है कि नहीं है, वहां चलेगा या फिर कहीं और सिक्योरिटी का मसला तो नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो हमारी जानकारी अभी तक है। पहली बात ये कि ये पहली बार नहीं हुआ है इंडिया में। तेलंगाना में 4 जिलों में जीपीएस अटेंडेंस पहले से चल रही है, लेकिन यहां पे स्कूल एजुकेशन का कहना है कि इन्होंने अपना एक एप्लीकेशन बनाया हुआ है। ये जो टीचर हैं उनका ट्रैक रखा जाएगा जियो कोऑर्डिनेट्स के जरिए। एक एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन में बाजाब्ता एक टीचर को यूजर नेम मिलेगा, उसका पासवर्ड मिलेगा, और जब वो उसमें एंट्री करेगा, जब वो ऑन करेगा तो जीपीएस ऑन करेगा। आप ऐसे समझिए कि स्कूल की लोकेशन, टीचर का बायोडाटा उसमें बाकायदा पहले से एप्लीकेशन में है। स्कूल वो जब सुबह जाएगा तो वो जीपीएस अपना ट्रैकर ऑन करेगा। इसका मतलब वो स्कूल में उनकी एंट्री हो गई। उसके बाद जिस वक्त तक वो स्कूल में होगा, अगर वो 10 बजे से 4 बजे तक स्कूल में है तो 4 बजे तक वो जीपीएस अपना ऑफ नहीं कर सकता। इसका मतलब ये कि वो स्कूल में हाजिर थे। ये उन टीचर्स के लिए है जिनके बारे में ये शिकायत थी पहले से ही। इसका बैकग्राउंड ये है कि काफी सारे जगहों पे ये शिकायत आ रही थी कि टीचर्स मार्क करके रजिस्टर में अटेंडेंस करके फिर चले जाते थे। कुछ ऐसे लोगों के बारे में शिकायत थी, उसके लिए ये किया गया है। इसमें सिंपल मेथड ये है कि जब आप स्कूल में आ गए, आपको ये ऐसा नहीं है कि दिन भर आपको अपना जीपीएस ट्रैकर ऑन रखना है और आप पे नजर रखी जाएगी कि आप कहां जाएंगे। सिर्फ जिस वक्त में आप स्कूल में होंगे, सुबह आप स्कूल में, जो अभी तक सिस्टम चल रहा है, जो तेलंगाना मेरी बात भी हुई वहां से कि ये सिस्टम कैसे चलता है। एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, उसमें यूजर नेम आपको मिलेगा, आपका पासवर्ड होगा, आप उसमें एंटर करेंगे, आपका बायोडाटा होगा, आपके स्कूल का जीपीएस। आपको जैसे पता है कि ये कहीं पे भी काम कर सकता है, इसके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं है, सैटेलाइट से काम करता है। जहां पे ये स्कूल होगा, जहां पे इस टीचर की ड्यूटी होगी, उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पहले से, उसकी लोकेशन कहां पे है वो पहले से उसमें फीड होगी एप्लीकेशन में। स्कूल जाते वक्त वो जीपीएस ट्रैकर ऑन करेगा, ऑफ जब करेगा, अब जब वो वापस ड्यूटी खत्म होगी तो वो जीपीएस ट्रैकर ऑफ कर सकता है। अब इसमें ये मसला है कि कुछ टीचर्स की यहां पे बातें आ रही है कि अगर हमें उनको किसी दफ्तरी काम से किसी ऑफिस में जाना है या किसी प्रोग्राम में जाना है तब क्या करेंगे। इस सिस्टम में पहले से ही 3 चीजें हैं। इसमें एक विजिट्स का भी एक कॉलम है। अगर आप कहीं दफ्तरी काम से जाते हैं या कोई और प्रोग्राम स्कूल के यानी दफ्तरी काम से जाते हैं तो आप उसमें बाकायदा एंट्री कर सकते हैं कि आप इस विजिट पे गए थे। फिर उसमें यह भी ट्रैक रहेगा कि क्या वाकई उस दफ्तर में आप गए थे कि नहीं गए थे। तो लीव का इसमें एक और एडिशन ये है कि अगर आप लीव भी इसी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी कोई मजबूरी है या कोई परेशानी है, आप इसी एप्लीकेशन के थ्रू लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होंगे, हेडमास्टर होंगे, प्रिंसिपल होंगे या ZDO होंगे या CEO होंगे, जिसके हिसाब से भी
वो उसको वहीं पे अप्रूव करके आपकी लीव आराम हो जाएगी। ये हमारे यहाँ कॉर्पोरेट सिस्टम में पहले से चल रहा है, हम जैसे लोग या आप जैसे लोग पहले से ही ये कर रहे हैं। अब ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में हो रहा है और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इसमें पहल की है जी। दूसरा एप्लीकेशन जो है वो समीक्षा का है। समीक्षा, अब जो बच्चे हैं 6th और 6th से जो अबो के बच्चे हैं, यानी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं के बच्चे जो हैं, वो टीचर की परफॉर्मेंस तय करेंगे जी। वो टीचर को ग्रेड देंगे, ग्रेड के हिसाब से देंगे कि क्या इस टीचर ने इत्मीनान के साथ उनको अच्छे से पढ़ाया है कि नहीं क्लासरूम सिचुएशन में। और साथ में ही इस एप्लीकेशन में ये भी होगा कि स्कूल का जो माहौल है कि ये पढ़ाई के लिए माकूल है कि नहीं है। अब ये ग्रेडिंग होगी कैसे? टीचर्स को ये परेशानी भी है कि हमारे यहाँ जिस तरह के सरकारी स्कूल हैं वहां पे टीचर्स को ये परेशानी है कि ये बच्चे जो छठी से जिसको छठी जमात में सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन करना नहीं आता, कि क्या वो टीचर की परफॉर्मेंस करेगा नहीं करेगा, इसमें वक्त लगेगा बाकायदा। लेकिन मंशा है, इतनी खतरनाक कोई मंशा नहीं है। होगा ये कि उसमें पैरामीटर्स हैं, कुल मिला के 25 पैरामीटर्स हैं, 2 ऑप्शनल हैं। पैरामीटर्स अलग अलग हिसाब से होंगे कि टीचर की टेक्निक क्या थी, बच्चे को समझ में आ गया। अलग अलग सवालात होंगे, लेकिन सवालात के जवाब बच्चों को नहीं लिखने हैं। उनको सिर्फ अगर टीचर ने बहुत अच्छा किया है तो एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, एवरेज और पुअर या वीक के हिसाब से खाली टिक करना होगा। ये जो 25 पैरामीटर्स हैं, सवालात अलग अलग होंगे, लेकिन बच्चे को लिखना कुछ भी नहीं है। उसको सिर्फ एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, एवरेज या बिलो एवरेज, इन्हीं को टिक करना होगा। ये पैरामीटर सरकार ने रखे हैं। और मतलब ये है कि अब इसका आगे किस तरह का ये रहेगा, ओरिएंटेशन की बात की गई है कि इसमें ओरिएंटेशन की जरूरत थी, लेकिन इसका बैकग्राउंड ये है कि शिकायत थी कई इलाकों से कि टीचर्स, हालांकि ये टीचर्स के बारे में सही नहीं है, बाकी डिपार्टमेंट्स के बारे में भी शिकायत थी। तेलंगाना में आपको मैं बता दूं कि एक कोशिश की गई थी कि डॉक्टर्स के बारे में भी ये करें, हालांकि वो हुआ नहीं। लेकिन तेलंगाना में हमारे पास जो जानकारी है, 4 जिलों में एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये पहले से लागू किया हुआ है और वहां पे इसके नताइज अच्छे हैं। अब ये मसला यहाँ पे होता था कि जब टीचर स्कूल से निकलता था, लीव भी अप्लाई करता था। यहाँ पे होता ये था, कुछ जगहों पे टीचर सबके बारे में नहीं कह सकते, हमारे यहाँ बहुत बेहतरीन उस्ताद हैं सरकारी स्कूलों में, बहुत पढ़े लिखे, जो चीफ सेक्रेटरी ने खुद इस मीटिंग में कहा है। और पिछले कई सालों में परफॉर्मेंस भी बेहतर हुई है काफी सारी चीजों में। लेकिन शिकायत जहां जहां पे थी, एक सिस्टम क्रिएट किया जा रहा है जैसे कॉर्पोरेट सिस्टम में है। एक तो ये कि पेपरलेस हो, जो ह्यूमन इंटरफेस है वो कम हो ताकि चीजें आसान हो। अगर कहीं हेड ऑफ डिपार्टमेंट बैठा है उसको यही परेशानी ना लगी हो कि अटेंडेंस किसने की है, कौन आके निकला, कौन नहीं निकला, वो बाकी चीजों पे फोकस कर सकता है। तो परेशानी की कोई बात हमें ऐसे दिख नहीं रही है। और जिन लोगों की ये परेशानियां थी कि क्या जीपीएस दूर दराज इलाकों में जहां से शिकायत है कि टीचर्स आते हैं चले जाते हैं या फिर लीव रख के चले जाते हैं, वैसी शिकायत जिन लोगों को ये परेशानी थी कि वहां काम करेगा नहीं करेगा, तो जीपीएस को सैटेलाइट के साथ वास्ता है, उसका मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ कोई वास्ता नहीं है। और टीचर्स को भी मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी की बात होगी। कुछ सवालात ये हो रहे थे कि क्या इससे आपकी जो प्राइवेसी है उसमें इंटरफेयर नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। आप जब स्कूल पहुंचते हैं, जिस वक्त तक आप स्कूल में होते हैं, आपका जीपीएस ट्रैकर ऑन रहेगा, उसके बाद आप ऑफ कर सकते हैं। हाँ, उन लोगों के लिए परेशानियां जरूर हैं जो लोग ये चाहते थे कि वो लीव दे दें और वो सर्विस बुक में ना चढ़े, या वो लीव लगा के वो अटेंडेंस मार्क करके फिर स्कूल से निकल जाएं। सिर्फ उन लोगों के लिए परेशानी है जो लोग जानकारी नहीं है। यहाँ पे कई सारे जो अक्सर टीचर जो है उन्होंने इसका खैर मकदम किया है। वो पहले से भी ये चाहते थे कि स्कूलों का निजाम अच्छा हो और टीचर्स को आमतौर पे ये परेशानी नहीं है। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे आमतौर पे तकरीबन हर दिन कोई ना कोई नया ऑर्डर आता है, तो पूरे जो मुलाजमीन है एक तरह से उनको परेशानी होती है। लेकिन सिस्टम को जमने में वक्त लगता है और मुझे नहीं लगता कि इस सिस्टम में भी कोई परेशानी आगे होगी। सिस्टम पूरा मैंने आपको बता दिया कि यही है, आसान है, लेकिन हाँ टेक्नोलॉजी का यूज है, लोगों को समझने में वक्त लगेगा। जो हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी थोड़ा वक्त लगेगा। समीक्षा के बारे में एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा
कि इसमें जो पासवर्ड और यूजर नेम है टीचर खुद भी देख सकता है कि मुझे कितने बच्चों ने एक्सेलेंट दिया है, कितने बच्चों ने वेरी गुड दिया है। और जो चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर आलोक कुमार मेहता है, उन्होंने वहां पे बता दिया है कि जिन बच्चों का परफॉर्मेंस, एक बड़ा अंसर ये भी रहेगा कि बच्चे कितने मुतमईन हैं अपने टीचर्स से। उन बच्चों को भी वक्त लगेगा ये सीखने में, लेकिन इस परफॉर्मेंस को भी ये जो टीचर्स हैं, अच्छे टीचर्स को इनकी प्रमोशंस में भी एक ये अंसर ये भी बनेगा, एक फैक्टर ये भी बनेगा। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से एक इमेज जो बनी हुई है सरकारी स्कूलों के हवाले से, और सरकारी स्कूल में जो टीचर्स पढ़ाते हैं कि नहीं अच्छे से पढ़ाया जाता, एक स्टीरियोटाइप भी कहा जा सकता है, जो किसी हद तक कुछ स्कूल्स में कुछ जगहों पर सही भी है, लेकिन इससे अब ये उम्मीद की जा रही है कि परफॉर्मेंस बेटर होगी जब अटेंडेंस होगी और फीडबैक भी लिया जाएगा। तो किसी हद तक जो कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों में खास तौर से एजुकेशन का मयार कम हो गया, और जिस वजह से लोग मजबूर फिर हो जाते हैं प्राइवेट स्कूल्स में डालने के लिए, और अगर जो प्राइवेट स्कूल्स नहीं भी भेजते वो ट्यूशन जरूर करवाते हैं। तो ऐसे में ये उम्मीद तो अब इससे की जा सकती है कि अब इन स्कूलों में बेहतर क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड की जाएगी। शबीर, सर, असातिज़ा के बारे में लोग एक तरह का एक पहले से ही एक इमेज बना के बैठे हुए हैं, या डॉक्टर्स के बारे में भी कई लोग ऐसी इमेज रखते हैं कि ये सरकारी अस्पतालों में काम नहीं करते, प्राइवेट क्लिनिक्स में अच्छा काम करते हैं। असातिज़ा, हालांकि बहुत ही एक कम तादाद है ऐसे असातिज़ा की जो अभी प्राइवेट ट्यूशंस करते हैं, लेकिन अब बात जब चलती है तो थोड़ा सा स्टीरियोटाइप हो जाते हैं, जैसा कि आपने बताया। हमारे सरकारी स्कूलों में बेहतरीन असातिज़ा है क्वालिफिकेशन के हिसाब से, लेकिन एक बदकिस्मती यहां पे है, इन एप्लीकेशन से आपकी एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर होगी, कोई शक नहीं, लेकिन जहां तक पढ़ाने की क्वालिटी का ताल्लुक है वो तो एक उस्ताद पे मुनहसर है, और दूसरा वालिदैन को एक पार्टिसिपेशन करनी जरूरी है। हमारे जो सरकारी स्कूलों में बच्चे हैं, खास तौर पे अगर आप कस्बों में देखें या श्रीनगर शहर में देखें, यहां पे अक्सर वो बच्चे जो सरकारी स्कूलों में जाते हैं, उनका पीछे से घरों से कोई देखरेख नहीं होती है, और पूरा जो इसका ठेकरा जो है, जो पूरी अगर कहीं परफॉर्मेंस खराब हो जाती है, पूरा ये असातिज़ा पे बात आ जाती है। वैसा नहीं होना चाहिए। अगर हमारे जो बच्चे हैं ज्यादातर गवर्नमेंट स्कूल्स में जाएं, और पीछे से जो वालिदैन का अपना फर्ज है देख रेख करें, उनको देखें, स्कूल गए थे, अगर वो गए थे, स्कूल गए थे क्या वाकई, एब्सेंट तो नहीं थे। और जब फिर हमने कई जगह भी ये देखा कि सरकारी स्कूलों के जो प्रिंसिपल्स हैं या असातिज़ा हैं, जो बेहतर असातिज़ा हैं, वो ये भी कहते हैं कि हमने जब इनको अटेंडेंस इनकी शॉर्ट कर दी, पेरेंट्स टीचर पेरेंट मीटिंग होती है बाकायदा, ये कंसेप्ट ही नहीं था पिछले 2 साल से। अब वालिदैन को बुलाया जाता है स्कूलों में, वो बात करते हैं, बच्चों का फीडबैक उनको दे देते हैं कि आपको कहां कहां परेशानी है। अभी काउंसलर्स लगाए गए हैं बाकायदा कि बच्चों की मदद की जाए बाहर से। तो काफी कुछ बदल रहा है। उम्मीद करेंगे कि इससे एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट और असातिज़ा का जो अपना रोल है वो वही रहेगा। बेहतर उस्ताद हमेशा बेहतर होता है। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स हैं ये एक हथियार है सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर करने के। स्कूल बेहतर उस्ताद कर सकता है, बच्चा कर सकता है, और साथ में उनके वालिदैन का रोल बहुत अहम है जो उनको निभाना होगा। तब तक हमारे सरकारी स्कूल बेहतर नहीं हो सकते। बिल्कुल, और जैसा कि चीफ सेक्रेटरी ने कहा भी है कि हम बच्चों के लिए बेहतर एनवायरनमेंट, प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट जो कि घर से शुरू होता है, घर से फिर स्कूल में, हर जगह कोशिश यही है कि जो एनवायरनमेंट देने की हम कोशिश करें वो सिर्फ स्कूल के 8-6 घंटों में पूरा नहीं हो पाएगा। घर में भी वैसा माहौल बनाना जरूरी है, और पेरेंट्स का भी इसमें उतना ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करना और उस क्वालिटी एजुकेशन के लिए उतना ही पैशनेट होना भी जरूरी है। तब जाके ये सिस्टम एज अ होल अच्छे से काम कर पाएगा। शबीर, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए।